कहते हैं कि एक छोटे आदमी को शौकी तकदीर से बहुत बड़ी दौलत मिल गई। छोटे आदमी को बड़ा रुपया मिलना ऐसी ही बात है जैसे किसी बंदर के हाथ उस तरह लग जाए जिस तरह एक बंदर शेप बनाने की कोशिश में अपना सारा चेहरा लहूलुहान कर लेता है। इसी तरह छोटा आदमी बड़ी दौलत पाने के बाद लहूलुआब में मुब्तला हो जाता है। हमारे भी एक वाकिफ छोटे आदमी के साथ यही कुछ हुआ। उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अचानक अपनी किसी लावारिस रिश्तेदार खातून की बेअंदाज़ा जायदाद विरासत में मिल गई। बस फिर क्या था, वो अपनी लंगोटी में भाप खेलने वाला दोस्त पतलून में बिलियर्ड और निक्कर में टेनिस खेलने लगा। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। इसके कदम ज़मीन पर टिकते ही नहीं थे। जब देखो हवाई जहाज़ में उड़ रहा है। लिबास सुबह एक सूट में मलबूस तो दोपहर दूसरे सूट में, तीसरे पहर तीसरे सूट में और चौथे पहर चौथे सूट में। नतीजा जाहिर है कि माल हराम बूद बजाय हराम रफ्त। सारी दौलत दोनों हाथों से उड़ाकर अब वो फिर से लंगोटी में भाप खेल रहा है और यार दोस्त इस पर फिक्रे कस रहे हैं। क्यों मियाँ, आ गए अपनी औकात पर, लग गई ना फिर से लंगोटी। लंगोटी अगरचा सिर्फ 4 बलिश के पजामे का नाम है, लेकिन यहाँ इसका जिक्र इसकी अपनी लंबाई से कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। हालांकि यहाँ जिक्र लंगोटी का नहीं बल्कि तहमत का था और छोटे आदमी की बजाय एक पुराने वज़ीर का तस्करा था। अरसा 2 साल से हम पाकिस्तानी अवाम बड़े हैरान थे कि यारो ये अपने पुराने वज़ीर आखिर कहाँ गए। वो कहाँ हैं जहाँ से हम सबको कुछ भी इनकी खबर नहीं आती। बारे खुदा खुदा करके पूरे 2 साल बाद एक साबका वज़ीर की खबर अखबारों में छपी है और सिर्फ इतनी खैर खबर मालूम हुई कि पाकिस्तान को ओज सुरैया पर पहुंचाने के लिए नए नए मंसूबे बांधने वाले अब तहमत बांधने लगे हैं। ये कैसा जवाल है मेरे हमवतनों। पूरी खबर ये थी कि लाहौर के माल रोड के फैशनेबल होटल के बैरे ने एक साबका वज़ीर साहब को अपने इस लिए होटल में दाखिल होने से रोक दिया कि वो तहमत बांधे हुए थे। इन वज़ीर साहब ने इस होटल के मालिक को होटल का अलाटमेंट दिलवाने में बहुत बड़ी मदद की थी, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन होटल के मालिक ने भी इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि साबका वज़ीर आज़म मौसूफ इस बात को होटल के मालिक की एहसान फरामोशी समझें, लेकिन हम इसे एहसान फरामोशी से इसलिए तबई नहीं करते कि वो होटल एक फ़ैशनेबल होटल है और तहमत को अभी तक फ़ैशनेबल लिबासों में शुमार नहीं किया गया है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इस वाक़ये से अरसा 2 साल बाद पुराने वुज़रा की खैर खबर तो मालूम हो गई है। पुराने वुज़रा अभी तक ज़िंदा सलामत हैं और इनकी तहमतें लग गई हैं। तहमत तो पहले से ही लगी हुई थी, अब तोहमत लग गई है। इस ज़मन में एक ख़बर ये भी मालूम हुई कि इस फैशनेबल होटल में अंग्रेज़ी नाच होता है और अंग्रेज़ी नाच में शिरकत के लिए ड्रेस सूट, फुल सूट या फिर कौमी लिबास की शर्त लाजमी होती है। नाचने के लिए कौमी लिबास, ये एक बहस है। यहाँ हमें मौजू से नहीं हटना और ये सोचना है कि कहीं वो साबका वज़ीर आज़म तहमत को तो कौमी लिबास नहीं समझ रहे थे। कहीं इन्हें ये गलत फहमी तो नहीं हुई कि जब लंगोटी में भाप खेला जा सकता है तो तहमत में रंबा संभा और रॉक एंड रोल क्यों नहीं खेला जा सकता, जबकि ऐसे नाचों और ऐसे खेलों के लिए तहमत में बड़ी आसानी रहती है। मुमकिन है कि वज़ीर मौसूफ ने औरतों के स्कर्ट को भी तहमत समझ लिया हो। वो समझते हों कि औरतों को तहमत बांधने की इजाज़त है तो मर्दों को क्यों नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये सब बातें गलत हैं और अपने साबका वज़ीर आज़म ने शायद एक मशहूर सिख अफसर की तलकीद की होगी। आपने अगर इस सिख अफसर का किस्सा नहीं सुना तो लीजिए, अब सुन लीजिए। एक सिख अफसर इतवार की छुट्टी के दिन अपने ड्राइंग रूम में इस हुलिये में बैठे थे कि सर पर पगड़ी, गले में टाई, जिस्म पर कोट, लेकिन पैरों में पतलून नहीं, सिर्फ झांगियाँ पहने नंगी टांगों से बैठे हैं। इनका एक दोस्त मिलने आया तो ये हुलिया और लिबास देखकर हैरान हुआ और पूछा, सरदार जी ये बगैर पतलून के कैसे बैठे हो? तो सरदार साहब ने जवाब दिया, यार आज इतवार है, आज मुझे कहाँ बाहर जाना है।
دوست نے پوچھا لیکن یہ پگڑی، یہ ٹائی، یہ کوٹ؟ تو سردار صاحب نے جواب دیا بھیا یہ احتیاطاً پہننا ہے، شاید کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑ جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ پرانے وزراء نے اب اس لیے تہمتیں باندھ لی ہیں کہ اب تو ہم وزیر ہی نہیں رہے، اب ہمیں کہاں باہر جانا ہے۔ لیکن پھر بھی سابقہ وزراء کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فلک نے ان کے لنگوٹی تو نہیں لگائی، اللہ نے صرف تہمت تک ہی اتفاق کیا ہے۔ بہرحال ایک وزیر کا تہمت باندھنا ایک درس عبرت ہے، پرانے وزیروں کے علاوہ نئے وزیروں کے لیے بھی۔ ہاں البتہ یہ استدلال اپنی جگہ معقول ہے کہ جب ہم وزیر ہی نہیں رہے تو پھر کیا تہمت اور کیا لنگوٹی، اب ہمیں باہر جانا ہی کہاں ہے۔